सागरमल गोपा ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन दरिंदों ने सागरमल गोपा को जिंदा जला दिया। वर्तमान में देश में देशभक्ति का ज्वार उमड़ा हुआ है। यही सोचकर हमने ये स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा का नाटक या मंच पे दिखाने का निर्णय किया है। सागरमल गोपा नाटक शुरू होता है। आप शांति से देखें किस तरह सागरमल गोपा पे अत्याचार होते हैं, किस तरह मारपीट करते हैं और अंत में उसे जिंदा जला दिया जाता है। नाटक देखिए आप, सागरमल गोपा। नहीं, ये पीड़ा, ये अपमान, ये आग अब नहीं सही जाती। नहीं सही जाती तो जाकर महारावल जवाहर सिंह जी से माफी मांग लो। माफी? किस बात की माफी? कौन से अपराध की माफी गुमान सिंह? सागर, अगर एक अपराध हो तो बताओ। राजद्रोह करके तुमने जैसलमेर राज्य की नाक कटवा दी। नहीं, राष्ट्र प्रेम करके नाक ऊंची करवा दी। सारे देश में और सारी दुनिया में लानत है तेरी इस नाक पर। महारावल की जगह यदि मैं होता तो राजद्रोह के आरोप में तेरी बोटी बोटी नुचवा देता। सागर, तेरी बोटी बोटी नुचवा देता। पर क्यों? इसलिए कि तुमने अन्नदाता के साथ गद्दारी की है। तुमने जैसलमेर राज्य की तौहीन की है। जैसलमेर राज्य को गुंडा शासन नहीं कहा। जवाहर सिंह का मुकदमा और महारावल को डाकू, खूनी, हिंसक और आतताइयों का रक्षक नहीं कहा। इस राज्य को तूने जंगल का राज्य नहीं कहा और स्वतंत्रता का नारा बुलंद नहीं किया। बोल कमीने, बोल। गुमान सिंह, अपने कलेजे पे हाथ रखकर सोच, मैंने क्या ये गलत किया? बिल्कुल गलत किया। अरे नमक हरामी, तेरी पीढ़ियों ने जिस भांति महारावल का नमक खाया है हरामजादे, तूने उसे खाने में छेद दिया है। बिल्कुल गलत। गद्दार मैं नहीं, गद्दार तुम और तुम्हारे महारावल दोनों हो, जो अंग्रेजों की छत्र छाया पाने के लिए मातृभूमि के साथ गद्दारी कर रहे हो। जनता को डंडे और अंधे कानून से दबाना चाहते हो। मैंने जो कुछ किया वो जनता के हित में किया। झूठे, बिल्कुल झूठे। क्या तुम लोगों ने राज्य की जनता को नहीं उकसाया? तुम लोगों ने ताज
फौजियों का झगड़ा नहीं फैलाया, तुम लोगों ने दर्जी सत्याग्रह नहीं करवाया, तुमने हड़तालें, भूख हड़तालें नहीं की, तुमने क्रांतिकारी कविताएं नहीं लिखी, तुमने जैसलमेर के किले पे तिरंगा फहराने की घोषणा नहीं की। सागर, तुम लोगों ने नहीं कहा कि महारावल को नजराना भेंट करना बंद कर दो। क्या तुम लोगों ने संकल्प नहीं लिया कि महारावल के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे? बोल, किया या नहीं? किया किया किया, 100 बार किया, 1000 बार और करूंगा गुमान सिंह। मेरे जीवन का ध्येय यही है, जैसलमेर की प्रजा को जागृत करके सामंती अत्याचारों को नष्ट कर देना। इसके लिए मैं अपने प्राणों की बाजी तक लगा देना चाहता हूं। और मैं तेरे जैसे पीवने सपोलियों को अपने पैरों के तले कुचल देना चाहता हूं। तुम्हारे डायर और ओडायर मेरी आवाज को दबा नहीं सकते। तुम्हारा महारावल और सारा सामंत मंडल मेरी आवाज से ही उठेगा। मेरी आवाज में वो आग है जो तुम्हारी राक्षसी सामंती व्यवस्था को शमशान बना देगी और तुम्हारी मौत का पैगाम मेरे सांसों की एक फूंक से तुम्हारे जुल्मों का राज्य ताश के पत्तों के महल की तरह ढह जाएगा गुमान सिंह। अरे चुप कर कमीने, ये सामंती व्यवस्था तो शमशान बनेगी या न बनेगी, मेरी मौत का पैगाम आएगा या न आएगा, लेकिन तेरी मौत तेरे सामने मंडरा रही है। सागर, अभी बताता हूं। बीरबल, मुल्का सोहिल, अहमद कलर, जी सर, इस आजादी के दीवाने को ऐसी पिटाई करो कि इसे याद आ जाए कि महाराज के खिलाफ बोलने का परिणाम क्या होता है। मारो! कमीना! और मारो! कमीनो! मारो! और मारो! ठहरो! ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे हमको जो सुना है वो तो करके ही हम जाएंगे। आने वाले कल फिर आकर मौसम नया बनाएंगे। मौत फरोश तो अब उनको हम दफनाएंगे। अपने अपने नापों का वो खुद ही कफन पिला। इस
इसकी खातिर कसम है हमको अपना शीश कटा देंगे, अपना शीश कटा देंगे। जितना भी इस जिस्म में बाकी सारा लहू बहा देंगे, सारा लहू बहा देंगे। इसकी खातिर जो ठानेंगे वो करके दिखला देंगे। अपनी धरती के आगे हम सारा गगन झुका देंगे, सारा गगन झुका देंगे। बोल बोल सागर, मेरी बात मान ले और महाराजा जवाहर सिंह जी से जाकर माफी मांग ले। नहीं, उस गद्दार से माफी कभी नहीं। सिपाहियों, इसे ले जाओ, काल कोठरी में डालकर इसको इतना मारो कि फिर ये सर उठाने की हिम्मत ना करें। इनके शरीर के तमाम अंगों में मिर्ची का पाउडर भर दो। जैसी आज्ञा सरकार। अपने सागरमल गोपा पर होते हुए अत्याचार देखे। सागरमल गोपा का जन्म 3 नवंबर 1900 को हुआ था और 1946 में 46 वर्ष की उम्र में उनमें जेल में यातना सहते हुए उनका देहांत हो गया था। तत्कालीन जैसलमेर के जो महारावल थे उनके खिलाफ उन्होंने आज़ादी का बिगुल बुझाया था। 2 किताबें भी लिखी थी उन्होंने। अगला दृश्य आपके सामने पेश हो उससे पहले विष्णु एंड जा रही है दिन दिन। बोलिए भारत माता की। सागर, अभी मरा नहीं है जेलर साहब। अभी तो इसे तड़प तड़प कर जान देनी है। मैं इसे वो सजा दूंगा जेलर साहब। वो तो ठीक है गुमान सिंह जी, लेकिन सभी को एक ही लाठी से हाँकना ठीक नहीं है। ये स्वतंत्रता के दीवाने सर कटा लेंगे लेकिन झुकाएंगे नहीं। इनसे तो नीति से काम लेना चाहिए ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आपकी बात मैं समझा नहीं जेलर साहब। कोई बात नहीं, समय आने पर
मैं अपने आप समझा दूंगा तुमको। आप बोलिए, अब आप जाइए, मुझे सागर से कुछ जरूरी बातें करनी है। मेरी जरूरत पड़े जेलर साहब तो मुझे याद फरमा लेना। जरूर। और हाँ, जाते वक्त थोड़ा ठंडा पानी भिजवा दीजिए। जरूर। मुझे सागर को होश में लाकर कुछ जरूरी बातें करनी है। जरूर जरूर जेलर साहब, लेकिन ध्यान रखना, अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना जेलर साहब। सागर, ओ सागर, 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 होश में आओ सागर। जी। होश में आओ सागर। ओह, क्या दशा हो गई है तेरी। अपनी इस जान पर रहम का सागर, तुम्हारा ये हाल मुझसे देखा नहीं जाता। अपनी जान पर तरस खाओ सागर। धन्यवाद जेलर साहेब, धन्यवाद। परंतु स्वतंत्रता के दीवानों को सहानुभूति की भीख नहीं चाहिए जेलर साहेब। तो तुम क्या चाहते हो। मुझे चाहिए स्वतंत्रता, सिर्फ स्वतंत्रता। वही तो मैं कहता हूं, तुम स्वतंत्र हो सकते हो, मैं तुमको स्वतंत्र करा सकता हूं। मुझे मेरी स्वतंत्रता नहीं जेलर साहेब, मुझे भारत माता की स्वतंत्रता चाहिए, भारत माता की। तेरी भारत माँ तो स्वतंत्र हो ना हो, लेकिन तेरी सांसों का सूर्य जरूर अस्त हो जाएगा सागर। जेलर साहेब, इस स्वतंत्रता के लिए मुझे प्राणों के हजारों सूर्य भी अस्त करने पड़े तो मैं हर जीवन में ऐसा करने को तैयार हूं जेलर साहेब। पर सागर, जरा सोच, अगर ये स्वतंत्रता मिल भी गई तो तुझे क्या मिल जाएगा। तेरा घर, तेरा परिवार। स्वतंत्रता के दीवाने संसार से कुछ लेने नहीं, संसार पर कुछ देने की तमन्ना रखते हैं जेलर साहेब। वे अपने जीवन की सांसों के मोतियों से अपना घर नहीं, संसार को सजाया करते हैं। वो तो ठीक है सागर, पर मान लो तुमने जीवन भर संघर्ष किया है और फिर भी स्वतंत्रता ना मिली तो क्या हो जाएगा जेलर साहेब। हम तो ये मानकर चलते हैं कि स्वतंत्रता का संग्राम एक लंबा सफर है। हम तो अपने प्राण की मसाल लेकर उस पर चलना जानते हैं। कितना चल पाएंगे, कितना पढ़ पाएंगे, ये कौन जानता है जेलर साहेब। पर सागर, चलते चलते अगर जिंदगी के कदम थक गए तो ये मसाल हम किसी और के हाथों में सौंपकर मौत की गोद में सर रखकर आराम से सो जाएंगे जेलर साहेब। पर सागर, जब तक जान है तब तक जहान है। क्या तुम्हें विश्वास है।
कि इन तेज तूफानों में तुम्हारी ये स्वतंत्रता की मसाल टिक पाएगी? वो मसाल ही क्या जेलर साहब जो तूफानों में बुझ जाए। फिर भी अगर ये मसाल बुझने लगी तो हजारों दूसरी मसालें प्रज्वलित करके बुझेगी। हर मसाल को एक न एक दिन तो बुझना ही पड़ता है जेलर साहब, चाहे देर से चाहे जल्दी। बुझने से क्या डर जेलर साहब? पर सागर, उस स्वतंत्रता से क्या फायदा जो मौत के बाद मिले? स्वतंत्रता सेनानी आम का बाग लगाता है, वह जानता है इस आम का अमृत उसे नहीं मिलेगा। वह अपने प्राणों का बीज बोकर खून पसीने से सींचकर आने वाली पीढ़ी के लिए ये अमृत फल उगाता है जेलर साहेब। स्वतंत्रता संग्राम भी इसी भावना से लड़ा जा रहा है जेलर साहेब। भागीरथ गंगा खुद के लिए नहीं लाया था, युगों युगों से लोग उस भागीरथ से अपने तन मन की प्यास बुझाते रहेंगे। पर सागर, गंगा लाने पर भागीरथ का नाम तो अमर हो गया, लेकिन तेरा नाम इसी काल कोठरी में दफन हो जाएगा सागर। नींव का पत्थर कब कहता है जेलर साहेब कि उसकी कहानी बने? उस पर खड़ा भवन ही उसकी जीवंत कहानी होता है। अंधेरे में गलकर भी वह अजर है, अमर है। चाहे उसका स्वयं का अस्तित्व उजागर न हो, इसलिए नींव के पत्थर का महत्व हर कीर्ति स्तंभ से बढ़कर है जेलर साहब। फिर भी काम करने वाला अपना नाम तो चाहता ही है सागर। जेलर साहेब, बसंत लाने के लिए झड़ने वाले पत्ते कब कहते हैं कि उनके लिए कोई यशो गीत गाए? वो तो झड़ जाते हैं और चुपचाप धरती मां की गोद में खाद बनकर समा जाते हैं और उनके स्थान पर उगाते हैं नए नए हरे हरे पत्ते। फिर भी सागर, मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिलता है। उसे यूं ही नष्ट करना बिना किसी फल की आशा के? यज्ञ में आहुति देने वाला ये नहीं जानता जेलर साहेब कि उसकी आहुति से लपट कौन सी उठती है, उठती भी है या नहीं। वह तो बस आहुति देना ही अपना धर्म मानता है। पर तुम्हारी यज्ञ की एक आहुति से कौन सी पूर्ण आहुति हो जाएगी सागर? जेलर साहेब, जैसे एक बीज गलकर सैकड़ों बीज पैदा करता है, एक लौ जलकर हजारों दीप जला सकती है, एक लहर उठकर हजारों लहरें उठा सकती है, वैसे ही एक शहीद भी अपने प्राणों के बीज बोकर शहीदों की अमर फसल उगा सकता है जेलर साहेब। मेरे प्राणों की आहुति चाहे यज्ञ की पूर्ण आहुति न बन सके, परंतु यज्ञ को प्रज्वलित तो रखेगी। पर सागर, तुम्हारे प्राणों का दीप बुझा दिया जाएगा। उसकी रोशनी की एक एक किरण को इस काल कोठरी के बाहर नहीं जाने दिया जाएगा सागर। पर आग बुझकर भी वातावरण की सांसों में वो गर्मी पैदा कर देती है जो कहीं लपट बनकर फिर जल उठती है। ये सब जुनून की बातें हैं सागर, ये सब जुनून की बातें हैं। तुम यहां परकोटे में कैद हो, यहां तुम्हारी आवाज को कुचल दिया जाएगा।
उस दम तोड़ती आवाज को कोई नहीं सुन पाएगा सागर, कोई नहीं सुन पाएगा। आवाज कभी मरती नहीं जेलर साहेब। यदि मेरी आवाज का गला घोटा गया तो जनता की आवाज बन जाएगी, और जनता की आवाज कभी दब नहीं सकती, कभी मर नहीं सकती। फिर शहीदों की जिंदगी तो लुप्त गंगा की तरह होती है, जो कहीं भी किसी भी धरातल को फोड़कर बह निकलती है। उसे कोई जंजीर, कोई जेल, कोई दीवार, कोई परकोटा बांध नहीं सकता जेलर साहेब। यह सब पागलपन है सागर। तुमने कभी सोचा तुम कितने स्वार्थी हो? तुम्हारे इस जीवन पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार नहीं है, तुम्हारा परिवार का भी अधिकार है। तुम जानते हो तुम्हारे बूढ़े पिता तुम्हारे लिए तरस तरस कर मर गए। दिन रात गोपा गोपा करती हुई तुम्हारी बूढ़ी माँ दिन रात तुमको याद करती रहती है। पता नहीं कब उसके प्राण बखेरू उड़ जाए। तुम्हारे भाई कितने दुखी हैं, और सुनी गोद वाली तुम्हारी पत्नी दिन रात रोती रहती है सागर। क्या तुम्हें इन सब पर दया नहीं आती? जेलर साहेब, मैं एक आंख से इनको देखता हूं तो दूसरी आंख से देश की दुखी जनता को, और मैं एक कान से इनकी आवाजें सुनता हूं तो दूसरे कान से देश की त्रस्त जनता की। ये देश मेरे पिता का पिता है, और ये भारत माता मेरी माँ की माँ है, और ये देशवासी मेरे परिजनों से बढ़कर है। इनके हर आंसू, हर आह सहने के लिए तैयार हूं जेलर साहेब। देखो, तुम देखो, मेरी बात मानो। व्यर्थ में प्राण गंवाने से कोई फायदा नहीं है। महारावल जवाहर सिंह कोई पराये नहीं, अपने अन्नदाता है, उनसे जाकर माफी मांग लो। नहीं, उस खूनी भेड़िए से माफी कदापि नहीं जेलर साहेब, जिसने जैसलमेर की जनता को अंधेरे में ढक रखा है, और जिसने कानून और अदालत को काली कठपुतली बनाकर रखा है, जो चोर डाकू और खूनियों के बलबूते पे राज्य चलाता है, उससे माफी कदापि नहीं जेलर साहब। तो वो तुझे मार डालेंगे सागर, वो तुझे मार डालेंगे। उनका कानून, उनका दंड तेरे इस घमंड को चूर चूर कर देगा। कानून और दंड के काले हाथ फूल को डाली से नोच सकते हैं जेलर साहब, पर उसकी महक को नष्ट नहीं कर सकते। क्यों कि महक तो हवा की धरोहर होती है, जो फैले बगैर नहीं रह सकती जेलर साहब। वो मेरे तन को दबा सकते हैं, मेरे मन को नहीं। वो मुझे मार सकते हैं, मेरी भावनाओं को नहीं, और मेरी आत्मा को नहीं। देख, मैं तुझे फिर समझाता हूं, तू मान जा, नहीं तो वो तेरी बोटी बोटी नोच लेंगे, तुझे ऐसी यातनाएं देंगे कि पत्थर का कलेजा भी दह जाएगा सागर। ये दुख और यातनाएं, ये स्वतंत्रता की आग में घी सींचने का काम करेगी जेलर साहेब। जितना इस तन को दबाया जाएगा, उतने ही मेरे प्राणों की लो और तेज होगी, और स्वतंत्रता का कमल शहीदों के रक्त
सरोवर में ही उगता और बढ़ता है जेलर साहेब। अरे पगले, ये तेरे पांव तोड़ देंगे, तेरे हाथ तोड़ देंगे, तुम्हारी आंखें फोड़ देंगे सागर, तुम्हारी आंखें फोड़ देंगे ये। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? मेरा तो यही कहना है कि ये तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, इसको मैं समझाऊंगा। जेलर साहब, तुम जा सकते हो। हाँ तो सागर बता, तुमने रेजिडेंट एलिगेटन को गुप्त पत्र कैसे लिखे? तुमने जवाहरलाल नेहरू को, जय नारायण व्यास को और हीरालाल शास्त्री को दीवान पत्र कैसे लिखे? बोल, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तुमने मेरी और महारावल की बहुत निंदा की है। बोल हरामजादे, बोल, नहीं तो मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। गुमान सिंह, सच्चाई कहने का हर इंसान को अधिकार है और तुम्हारे काले कारनामों का पर्दाफाश हमारे काले कारनामों का पर्दाफाश, लानत है तेरे पर। तेरी मौत ही तुझे नागपुर से जैसलमेर खींच लाई है। लगता है तेरी मौत मेरे ही हाथों होनी है। लगता है मुझे मेरी मौत नहीं, जन्मभूमि का प्यार यहां खींच कर लाया है गुमान सिंह। मेरी मौत नहीं, सामंत शाही की मौत मुझे यहां खींच कर लाई है। लगता है सामंत शाही की अर्थी में मेरा कंधा लगेगा और महाराज और तुम दोनों चुप रहे गद्दार, चुप रहे। बीरबल, अहमद, इसे ले जाओ और इसे माथा चढ़ाओ और इसके मुंह, नाक, कान और शरीर के सभी अंगों में मिर्ची का पाउडर भर दो। जाओ, इसकी ऐसी हालत कर दो कि यह मौत के लिए भीख मांगे और मौत भी इसे भीख ना दे, ऐसी हालत कर दो। ले जाओ। पांच वर्ष लगातार सागरमल गोपा महारावल जवाहर सिंह के अत्याचारों को सहते रहे और उनके सहते सहते ही उनकी मृत्यु हो गई। अगला दृश्य आपके सामने पेश हो, उससे पहले मोनू एंड विष्णु। अब नहीं सही जाती है। नहीं, हरामजादो, कमीनो, मेरी जान चीर रही है।
सागर, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो हमारा कहना मान लो सागर, हमारा कहना मान लो। मेरी मौत का पैगाम तेरे सामने खड़ा है। इस माफीनामे पर दस्तखत कर दो सागर। नहीं, नहीं तो समझ ले तेरी मौत तेरे सर पे मंडरा रही है सागर। मेरा कहना मान ले और इस माफीनामे पर दस्तखत कर दे सागर। गुमान सिंह, ताकि माफीनामा दिखाकर तुम जनता की नजरों में मुझे गिरा सको, दस्तखत करा के जनता और सरकार को यह बता सको कि मुझ पर कोई अत्याचार नहीं किया गया है। गुमान सिंह, तुम्हारी यह साजिश सफल नहीं होगी। गुमान का हर मोरा ठीक जगह पर बैठता है सागर, ठीक जगह पर बैठता है। अगर तूने इस माफीनामे पर दस्तखत नहीं किए तो मिट्टी का तेल छिड़ककर तुझे जिंदा जला दूंगा सागर, जिंदा जला दूंगा। और उस आग में तुम्हारे जुल्मों का साम्राज्य जलकर नष्ट हो जाएगा कमीने। और ये जनता तुम लोगों को जीने नहीं देगी हरामजादे। इससे वो क्रांति होगी जो तुम्हारे जुल्मों के शासन को हिला देगी। गुमान सिंह ने इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली है सागर। तुमने जगह जगह पत्रों में लिखा है कि इस अत्याचार को सहने से अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूं। समझे मेरे कहने का तात्पर्य? समझे सागर? समझ गया, अच्छी तरह से समझ गया कमीने। तुम मेरी हत्या पे आत्महत्या का कफन ओढ़ाओगे, पर भारत माता की जनता तुम्हारी इस चाल को मात दे देगी कुत्ते। कभी नहीं, कभी नहीं सागर, कभी नहीं। तेरे परदादे ने आत्महत्या की, तेरे दादे ने आत्महत्या की। आत्महत्या करने का तुम्हारा पुश्तैनी रोग है सागर। झूठे, कमीने, कुलंगार, तू इतना गिरा हुआ इंसान है। बीरबल, मिट्टी का तेल लेकर आओ, जाओ। तो आ गया सागर, अभी भी बोल रहा हूं, इस माफीनामे पर दस्तखत कर दे। बोल, तू मुझे राक्षस कहेगा? कहूंगा, कहूंगा, 1000 बार कहूंगा। कहेगा तो ले, मरने के लिए तैयार हो जा। मारो!
राष्ट्र आजादी के प्रेम का जिसके दिल में रहता है गुरूर, मिटा नहीं सकता विधाता, तो क्या मिटाएगा मगरूर। हर पल हंसकर जीते हैं आजादी के दीवाने, सब कुछ लुटाकर खुश रहते हैं आजादी के दीवाने। ऐसी आजादी दिलवाऊंगा कि तू जन्मों जन्मों तक याद रखेगा। आजादी के गीत गाने वाले महारावण की जय जयकार कर, वरना याद रखो घमंडी, तुझे जलाकर मार दूंगा। गद्दार, कमीने, नहीं मानेगा। नहीं मानूंगा हरामजादे, नहीं मानूंगा। मान जा गद्दार। नहीं। बीरबल, इसको जिंदा जला दो। तो आज्ञा सरकार। एक दृश्य और बाकी है, सागर को स्टेज पर जिंदा जलाया जाएगा। उससे पहले एक देशभक्ति गीत के साथ सारिका मिरासी। हमारा अगला दृश्य, आज का अंतिम दृश्य तैयार है। कल की लीला ध्यान में रहे। दशरथ के कई संवाद होगा, दशरथ मरण होगा, राम वनवास होगा। बहुत ही सुंदर लीला कल दिखाई जाएगी। नाटक के अंतिम दृश्य को हमने काफी जीवंत दृश्य दिखाने का प्रयास किया है। बहुत ही रिस्की काम है, उसके बाद में भी हम नाटक में निश्चित रूप से जीवंत दृश्य दिखाने का कार्य किया है। आप सभी अंतिम दृश्य देखते हुए भारत माता की जय का नारा लगाते हुए प्रस्थान करेंगे। अब देखिए अंतिम दृश्य। बोल सागर, माचिस जलाऊं? जला ले भेड़िए खूनी। जला दूं? जला ले हरामजादे। अब भी महाराजा जवाहर सिंह जी से माफी मांग ले गद्दार। नहीं कमीने हरामजादे, माफी कभी नहीं मांगूंगा हरामजादे। माफी नहीं मांगेगा तो ले, मैं तुझे जलाता हूं। बीरबल, मिट्टी का तेल लेकर आओ। सरकार।
सेस नहीं मांगूंगा। जला दो, जला ले, माफी मरते दम तक नहीं मांगूंगा। मरने के लिए तैयार हो जा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही आखिरी निशान है। हेलो, भारत माता की जय, भारत माता की। कल की लीला दशरथ के कई संवाद, मंथरा के कई संवाद।